हेलो फ्रेंड, तो आज है हमारा न्यू चैप्टर जो रहने वाला है डिस्काउंट। तो आप आई होप वीडियो देख रहे होंगे। जो भी लास्ट 3 चैप्टर हमने कराए हैं, पहला चैप्टर था परसेंटेज और फिर कराया था रेशियो एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छूट, डिस्काउंट यानी भट्टा या छूट हिंदी में कहते हैं। तो क्या होता है, जैसे आप कभी जैसे शॉपिंग करने तो जाते ही होंगे, तो दुकानदार पे जैसे एमआरपी डली है, मतलब वहाँ पर जैसे कोई आपने वस्तु ली, एमआरपी डली है 1000, ठीक है। तो आप कहते कुछ मतलब छूट भी मतलब डिस्काउंट दे दो, तो वही डिस्काउंट है। अगर उसने कहा मान लो 100 रुपये, 200 रुपये, जो भी 300 रुपये, 400 रुपये, तो यही छूट हो जाता है। इसी को हम परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करते थे, जो छूट मिलती थी और जिस पर देते हैं उसे ऊपर रखते हैं और नीचे तो कितनी परसेंट की छूट दी उसने। अगर आपको कोई 1000 रुपये की शर्ट पर 200 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 800 में दे रहा है, तो 20% की आपको डिस्काउंट दे रहा है, ठीक। चलिए और क्वेश्चनों से हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे ये है, 34% की छूट के बाद हमेशा आपको क्या मानना है, 100% है कोई। अगर 34% की छूट है यानी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 66, यही तो बचेगा। तो बेचा जाता है, फिर ये क्या हो जाएगा हमारा एसपी, यानी कोई 100 का मान था, 66 में बेचा जा रहा है। 66 का मान ये दिया है, इसमें 66 की वैल्यू है, क्या पूछा है, अंकित मूल। अंकित मूल हमेशा कितना रहेगा, 100। काट दो 11 से। अब जैसे मैं कैसे काटूंगा, ये 11 का मल्टीपल है, 11 से कटेगा, 11 से 6 बार, 11 दूनी 22, ठीक है। कितने बचेंगे, 8 9, तो 8 फिर 6 से काट दो, 6 चौके 24, 4 बचा, 6 से 8 बार, तो कितना आ जाएगा 4800। ऑप्शन नंबर बी। जब भी आपको छूट निकालनी होगी तो हमेशा वो एमआरपी पर ही निकलेगी, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है, यानी अंकित मूल्य पर निकलेगी। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, जैसे 10% की 2 क्रमिक छूट देना है तो एकल छूट किसके बराबर रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से कर लेंगे। 10% की एकल छूट का फॉर्मूला डायरेक्ट जैसे क्या होता है, ए प्लस बी माइनस के ए प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। तो या तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लो और या रेशियो से कर लो, जो आपकी इच्छा है उससे कर सकते हैं। जैसे आपने फॉर्मूला लगाया 10 प्लस 10, 2 छूट है ना क्रमिक, माइनस 10 इंटू 10 अपॉन में 100, 2 जीरो से कट गया 2, तो 20 माइनस का 1, तो एकल छूट कितनी आएगी, 19%। ऑप्शन नंबर बी। तो जब ऐसा सिंपल सा जब डाटा ऐसा दिया जाएगा 2% और 3% की एकल छूट, तो ये लगा लो। और जब आपको पता है 10% का हम ईजी से फ्रैक्शन लिख सकते हैं, तो 10 से कितना 9 हो गया, फिर एक और 10 से कितना हो गया 9 हो गया, तो 10 और 10 यानी 100, 100 का सामान 81 में बेचा था, कितने की छूट है, 19 की, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये है, ये फर्स्ट है। मैंने क्या बोला, जब भी आपको ऐसे डाटा दिया जाएगा कि 16 और 17 की सक्सेसिव छूट, तो ऐसे करना है। और जब आपको 10%, 25%, 30%, जब फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो उस वैल्यू को, जैसे 16 सही 2/3% आ जाए, तो आप इसका थोड़ी ना इस फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम इसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कैसे, 6 से 5 कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 2 वाला तो अब बहुत ही कम आता है, अब आता है 3 वाला। अब 3 वाले का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस के ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में 100 और प्लस ए बी सी अपॉन 100 यानी 10,000। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर वैसे मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है तो आप ऐसे ही करेंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, क्योंकि इससे इजी रहेगा। आपको और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा। जैसे a प्लस बी, ए के स्थान पर क्या रखेंगे 20, बी के स्थान पर 35, सी के स्थान पर 10, माइनस का इनका गुणा करेंगे a इंटू बी यानी 30, 35 का गुणा 2 में 70, 700 हो जाएगा, b इंटू सी 350 और c प्लस ए कितना हो जाएगा 200 और अपॉन में 100, ठीक है। और प्लस का ए बी सी कितना आएगा, इनका गुणा करेंगे तो 200 ने 20 इंटू 35 इंटू 10 और नीचे 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 35 दूनी 70, एक और जीरो कट गया, तो 0.7 बच रहा है। कितना आ रहा है 0.7, इनको ऐड कर लो
20 30 65 कितना आ गया 65 माइनस के यहाँ से 1 0 1 0 1 0 कट गया 90 90 में ये ऐड करेंगे तो 5 ये आ रहा है, एक अंक बाद पॉइंट यहाँ लग जाएगा और प्लस के 0.7 तो 6 5 और 0.7 ऐड हो जाएगा और ये घटा देंगे 12 माइनस 5 तो 7 में थे 5 गया 2 पीछे 2 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है और चेक कर लो 3 5 आ गया। तो आपको भाई ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको हमेशा ये बाद में ही करना है, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी और इसी प्रोसेस से होगा और कोई इसका ये नहीं है कि अगर आप फ्रैक्शन से करने जाओगे तो भी उतना ही समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए आप बस ये है कि आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को थोड़ा फास्ट रखें तो जल्दी से कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 10% 20% की क्रमिक छूट पर बेचा, वही फार्मूला लगाएंगे क्या, a प्लस बी माइनस के a इंटू बी अपॉन के 100। a प्लस ए के स्थान पर 10 20 माइनस के 10 इंटू 20 अपॉन 100 0 से 0 तो ये कितना हो गया 30 माइनस के 2 बराबर 28%। ऑप्शन नंबर सी यानी बी है, वो ऊपर नीचे हुए हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप अब ये है ना, अब ये फिक्स वैल्यू याद कर लीजिए। जैसे 10 और 10 का कभी पूछा जाएगा तो कितना आता है 19 और 10 और 20 का पूछा जाएगा तो कितना आएगा 28। ऐसे कुछ वैल्यू याद कर लोगे तो बहुत ईजी रहेगा आगे के लिए, क्योंकि अब सेक्शनल टाइमिंग आने वाली है तो उसके लिए भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ स्टेप कटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बेसिक तो आपको आता ही है, अगर टाइम बचेगा तो बेसिक से कर लेंगे, बट आपको स्टेप कटिंग भी करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे फिर 3 से आ गया, अब 3 वाला कैसे करेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ 15, इसे थोड़ा इधर लिख लें। ठीक है, 15 10 8 माइनस का इनका गुणा करते हैं तो 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा 150, ये 80 और ये 120 अपॉन में 100 और प्लस का कितना इनका गुणा करेंगे 15 10 इंटू 8 अपॉन में 10,000 0 से 0 15 अट्ठे कितना होता है 120 0 से एक और 0। अब 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 8 और 12 कितना हो गया 20 20 35, पहले इन्हें जोड़ लो 25 25 और 8 कितना होता है 33 माइनस का ये 20 और 35 हो गया तो 3.5 हो जाएगा, प्लस का 0.12 हो जाएगा तो 33.12 और ये माइनस के 3.5 माइनस करेंगे तो 2 से 0 तो 2 आएगा पीछे सभी में है, यहाँ कैरी लेंगे 11 11 में से 5 गया तो 662 दो ऑप्शनों में है तो यानी ये दोनों गए। अब यहाँ पर कितना बचा 2 तो 2 यानी 9 ये है, बस इतना परसेंट आ गया। सिंपल सा है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। जब भी 3% का, आप ज़्यादातर रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का, अब 3% की फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है और ये भी नहीं कोई ईजी डाटा आ रहा है, ऐसे दे देता है 14% 12% और 18% का निकालिए एकल छूट, तो क्या करोगे इसमें, क्या कर सकते हो। आपको करना तो है ही, आपको ये भी पता है कि ईजी क्वेश्चन है बट कैलकुलेटिव है, तो इसीलिए इसको मार्केट रिव्यू रखना है। तो आप इसका होमवर्क बता सकते हैं HW यानी कमेंट बॉक्स में बता देना इसका क्या उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है अब, यानी वो हमारे टाइप क्लियर हो गया। एक एक टाइप आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में फ्रीक्वेंट टास्क बार बार पूछे जाते हैं वही। अब ये है, एक दुकानदार 23% की छूट देके 21% का लाभ कमाता है। एक आपने फॉर्मूला याद किया होगा, CP से MP का रेशियो क्या होता है। जब भी CP ऊपर होगा तो आपको 100 माइनस करना है, कुछ भी परसेंटेज दिया हो। ठीक है, यानी यहाँ पर छूट दी जाती है D% यानी छूट का परसेंट, यहाँ पर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा। ठीक है, बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इसे नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले पर। डायरेक्ट क्या निकालना है, CP से MP का रेशियो, CP लिखो MP लिखो। अब CP में यानी जो डिस्काउंट परसेंटेज है 100 में से घटा देंगे, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 23, तो 100 में से 23 घटा देना और 100 यानी प्रॉफिट या लॉस होगा वो जोड़ देंगे तो कितना हो रहा है 21% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 100 में से 23 गया तो कितना बचेगा 77 और ये 121, 11 से कटेगा 7 बार, 11 से कटेगा 11 बार, तो कितना आ गया 7:11। ऑप्शन नंबर 7:11 क्रैमूल से यही तो पूछा है, सही तो है बट यही ऑप्शन है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ये है किसी वस्तु की लागत और उसका मूल्य यही दिया है, अनुपात दे दिया है, अभी क्या दिया है 2:3, 2:3 वही रेशियो हो गया CP से MP का बराबर 100। अगर CP है तो ऊपर माइनस करते हैं तो ये कितना है लाभ, ये तो लाभ है। छूट कितनी दी है 2, तो 2x, x नहीं लगाते क्योंकि x से नफरत है तो 2p करना, और 100 प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 3p। ये क्या है हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया है तो पहले वाला होगा, छूट दिया है तो सेकंड वाला होगा। अब इसे सिंप्लीफिकेशन ही तो करना है डायरेक्ट, 2 का गुणा इसमें करेंगे 200 और 6p बराबर, इसे इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 6p। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो गया 12p बराबर 500, 500 कहाँ, ये घट जाएगा ना तो 100p, तो p बराबर कितना आ रहा है 100/12, 12 अट्ठे लगो 8 पॉइंट कुछ आएगा, 8.33 दिया है ऑप्शन में। आगे बढ़ो, पूरा हल करने की नीड नहीं है। तो बस आपको वो फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा बताया, ये वाला। जब भी CP और MP का कुछ भी पूछा जाए रिलेशन, तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा लगता है। बस इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन, इसी यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कॉन्सेप्ट है, बार बार यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो बस वही करने हैं जो एग्ज़ाम में आता है। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य इतना अंकित किया, जैसे मान लो 100 था, उसने कितना अंकित कर दिया 20%, कितना कर दिया 20% अधिक अंकित किया तो कितना हो गया 120। फिर इस पर छूट देता है कितने की 30% की, 30% की छूट दे रहा है, यानी 70 में बेच रहा होगा। हमेशा छूट किस पर दी जाती है MP पर, इसी पर तो दी जाती है। तो 0 से 0, 0 से 0, 12 सत्ते 84। 100 का सामान कोई 84 में बेचेगा तो उसे लॉस ही तो होगा। कितने का लॉस हो रहा है 16% का। ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर होगा। अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे कर लो, जैसे मान लो कोई MP था, उस पर उसने छूट दी है 30%, यानी 70 में बेचा है, और क्रय मूल्य उसने अंकित किया। और नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला तो मेथड और थोड़ा लेंदी होगा। अबे यार मैंने ये क्या कर दिया, 100 से क्या हुआ था 120, और इस पर 30% यानी 70, और 100 से ये कट गया तो 84। 100 का सामान कितने में बेचा था तो 16% की हानि हो रही थी। ऑप्शन नंबर बी। एक और मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। एक सेकंड क्या होता है, जो भी हो, जैसे आप अधिक किया तो 20%, जो हमने अभी फॉर्मूला बताया था ना वही याद रखना। ये भी डायरेक्ट एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं मतलब वहीं से निकला है। ट्रिक तो क्या ही होती है, अब टीचर्स बना देते हैं, ट्रिक सो जाती हैं। अब यहाँ पर क्या है, छूट दे रहा है तो -30 कर दो, और माइनस के A × B यानी 20 × 30 अपॉन का 100, 0 से 0 कटा तो ये कितना हो गया माइनस का 10, और ये 3 दूनी 6, तो कितना आ गया माइनस का 16। जब भी माइनस का आएगा तो इसका मतलब क्या है, हानि हुई है, तो हानि परसेंट दिया है। यहाँ तो ऑप्शन में 16 ही दिया है। कभी कभार क्या होता है, ऑप्शन ऐसे सेट होते हैं 16% का लाभ, 16% की हानि, 25% का लाभ, 25% का हानि, तो ऐसे भी ऑप्शन सेट होते हैं। तब आपको ये वाला, ये भी मेथड ईजी है। मैं तो ज़्यादातर इसी मेथड को यूज करता हूँ, बट आपको मैंने ये बता दिया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं 100 में पहले इंक्रीज करते हैं, फिर उसका निकाल देते हैं। ईजी तो ये भी है, बट ये उससे भी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अब जैसे है नमिता अपनी दुकान में सभी चीज़ों पर 20% की छूट देती है, फिर भी 12% का लाभ कमाती है। ठीक है, अब वही CP से MP का रेशियो, CP से MP का रेशियो, तो क्या होगा CP, यानी अगर छूट होगी तो हम CP में से घटाएंगे तो 20, और लाभ होगा वो MP में जोड़ेंगे, MP के सामने जोड़ेंगे। बस ये याद रखना कितना 12% का लाभ कमाती है। क्या दे रखा है इसने, मार्कअप प्राइस, यानी मार्कअप प्राइस कितना दे रखा है 280, कितना दे रखा है 280, तो मार्कअप प्राइस की जगह क्या रखेंगे 280, और यहाँ कितना बचा 80, और ये कितना हो गया 112। अब देख लो 16 से 5 बार, 16 से 7 बार, 7 से 4 बार, तो 40, तो CP बराबर कितना आ रहा है 200। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। इसी फार्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये वाला फार्मूला बस याद रखना है। CP से कहीं भी MP दिख जाए तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। ये ध्यान रखना है, जब भी ऊपर CP लिखेंगे CP के सामने माइनस होगा, MP के सामने प्लस होगा, बस ये याद रख लेना बस। कुलदीप अपने ग्राहकों को, यानी ये कितना लिखा है यहाँ पर 2500। ठीक है, कुलदीप अपने ग्राहकों को एक सूटकेस अंकित मूल्य पर इतने की छूट पर और इतना लाभ होता है, तो वही निकालना है जैसा दिया है, वही फार्मूला। तो CP क्या दिया है यहाँ पर, मार्कअप प्राइस दिया है कितना
CP निकालना है, मार्कअप प्राइस है 2500। CP के सामने माइनस करेंगे क्या, छूट माइनस होगी, छूट का मतलब घटाना ही तो है एक तरह के, ये सोच लो अपने माइंड में, कैसे भी याद करना है बस। और 100 और लाभ हो रहा है तो इसमें जोड़ दो, तो CP से 2500 और ये बचा 90 और ये हो गया 120। 0 से 0, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 से 25 बार। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और इंटू 3 बराबर यही CP हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18, 18 75, 25 दिया 75, 18 75, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। इस कॉन्सेप्ट पे इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं क्योंकि यही बार बार आता है, इसीलिए लिए गए हैं, नहीं तो कोई वो। अब ये से ये फिर आ गया तो डायरेक्ट करेंगे। अब क्या निकालना है, MP निकालना है, CP कितना दिया है, अब डायरेक्ट स्टेप कटिंग अब ऐसे होगी। ठीक है, जब आप 3-4 क्वेश्चन कर लिए तो फिर आपके माइंड में आ जाता है कि हाँ अब मुझे क्या छोड़ना है, क्या स्टेप कटिंग करनी है। यही टाइम बचाता है। पहले आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखनी है, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, फिर अपने आप से खुद समझ में आ जाता है कहाँ स्टेप कटिंग करनी है, क्या करना है। तो ऐसे ही आप अभी से अगर ये देखोगे कि मुझे 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं तो नहीं हो पाएंगे। जब आपको वही कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, उसका बेसिक नहीं आता, तो कैसे स्टेप कटिंग करके क्या कर लोगे, कैसे समय बचा लोगे। तो MP। अब CP है तो माइनस होगा, कितना बचेगा, 100 में से 15 गया तो 85 और ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 115। अब 5 से काट दो 17 बार, 5 से काट दो 23 बार। अब तो कुछ कट नहीं रहा है क्योंकि निकटतम पूर्णांक पूछा है तो बहुत क्लोज ऑप्शन आएंगे। अब भाई एग्जाम का उठाया हुआ क्वेश्चन है तो इसीलिए करवा रहे हैं, वरना हम भी इजी डाटा सेट करके ले आते, टीचर्स तो यही करते हैं। अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 100 को उठा दो पहले, अगर मैं 225 इंटू 23 और 100 और 17, ठीक है, 225 में 23 का गुणा कर लो, टाइम ही कितना लगेगा, 66 और 67, ये कितना होगा 400, 450, ठीक है, 5 7 और ये 1 5, इतना आ रहा है। इसमें 17 का डिवाइड करेंगे, 17 × 51, तो 3 वाले ऑप्शन होंगे, ये गया ये गया, 17 × 51, फिर आई थिंक 0 आना चाहिए था। क्या गुणा गलत किया है ना, गुणा तो नहीं गलत किया है। 23 75 6 2 50 4 7 1 सही है। 17 × 51, अभी इसमें जाएगा नहीं तो 0 आएगा, फिर 17 से ये लगभग 4 बार, फिर 0 लगा लेंगे, 68 यानी 7 बचेगा तो फिर 4, ये आएगा आई थिंक। ऑप्शन कुछ गड़बड़े हैं तो या तो ये तो ऑप्शन बहुत दूर है, आई थिंक यही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी रेडियो का अंकित मूल्य इतना दिया है, दुकानदार इस पर इतने की छूट इतना का मौका, और अगर कोई छूट नहीं दी जाती तो क्या होता। जब भी ऐसा दिया हो तो जब भी परसेंटेज में वैल्यू दी हो तो आपको कभी कभार ये छूट इसका यूज करना भी नहीं होता, बस आपको ऐसे ही दिया है। जैसे ये डायरेक्ट मानो, जैसे 100 था, 10% की छूट दी तो कितने में बेचा, 90 में, 90 में ही तो बेचा। तो यानी 100 का सामान यानी 90 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ, 100, यानी 8% का तो 108 हो गया। वो ये कह रहा है अगर कोई छूट नहीं देता, 100 का सामान था 100 में ही बेचता, वो ये कह रहा है 100 का सामान 100 में ही बेचता तो क्या होता। तो 90%, 108 90 का मान है तो हमें 100 का मान निकालना है, बस 0 से 0 काट दो, 9 से 12, तो कितना हो रहा है 120। 100 से कितना ज़्यादा है 20, तो 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। क्लियर। कैसे किया, ऐसे जब भी इसी लैंग्वेज पर क्वेश्चन आता है कि अगर इतने की बजाय इतने की छूट देता और नहीं देता तो क्या होता है। जैसे मान लो मैं ये कह दूं, एक दुकानदार है 20% की छूट देता है, छूट देने के बावजूद भी 40% का लाभ कमाता है, तो यानी 20% की छूट यानी 80 में बेचा, 40% का लाभ यानी 140 में, उसका ये हुआ। अगर वो उसी में बेचता, अगर वो कोई छूट ना देता तो क्या होता, 80 का मान दिया है, या मान लो 30% का, तो ये कट भी जाएगा। ठीक है, तो मान लो 70, 30% की छूट है तो 70, ये कितने का 70 का मान है, अगर छूट नहीं देता तो 7 से 2 बार, तो कितना हो जाता 200, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, डायरेक्ट 100% का प्रॉफिट हो जाता। क्लियर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आपको ऐसे इसी अप्रोच के साथ एग्जाम में करना है। अब ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन ये भी है, जैसे 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं, तो आपको क्या करना है, जो मुफ्त मिल रही हैं उनको ऊपर रखना है और इनका टोटल करना है, 5 और 3 8, यही छूट परसेंटेज हो जाती है, 100 का कर दो।
3/8 आपको डायरेक्ट इसका मान याद होना चाहिए 37.5, क्योंकि 1/8 कितना होता है 12.5। तो इसमें 3 ऊपर है तो 3 का गुणा कर दो तो यही तो बन जाएगा। ठीक है, क्या करना है, जो भी आपको मुफ्त फ्री में मिलती हैं फ्री वस्तुएं अपॉन टोटल, टोटल में क्या रहेगा, जो वस्तुएं आपने बाई की हैं प्लस फ्री मिली हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे याद कर लो, बस आपको याद ही तो करना है। बस मेरा काम है यहाँ पर आपको एग्ज़ाम अप्रोच सिखाना, जिससे कि आप एग्ज़ाम में कभी भूलें ना। ठीक है, ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट, अब जैसे ये है, क्या करना है, 2 ऊपर रखना है, नीचे टोटल कर देना है 2/9। 2/9 क्या होता है 22, सही 2 क्योंकि 1/9 क्या होता है 11 11 11, 2 है तो 2 का गुणा कर दो। तो कुछ परसेंटेज की वैल्यू है वो मैंने परसेंटेज की क्लास में आपको बता रखी है कि कैसे याद रखनी है, कैसे निकालते हैं, तो वो वहाँ से आप कर सकते हैं। अब जैसे मैं कुछ दे रहा हूँ कि 8 वस्तुएं खरीदने पर, 8 वस्तुएं वाई करने पर 3 वस्तुएं फ्री मिलती हैं, तो छूट परसेंटेज क्या रही होगी इसे आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और सिंसियरली पढ़ें, और छोटा ही वीडियो रहता है आपको पता है, ये नहीं कि मैं ऐसे आपको जितना भी पता है, जैसे मैंने परसेंटेज में 50 क्वेश्चन कराए वो भी 1 घंटे का था, प्रॉफिट एंड लॉस का 50 क्वेश्चन कराए वो भी 1 घंटे का, ये भी नहीं जल्दी जल्दी ऐसे ही जैसे अभी समझा रहा हूँ वैसे ही उसी प्रकार से। मेरा काम यहाँ पर कोई ये नहीं है कि मुझे कोर्स बेचना है कि 5 मिनट कोर्स में लगा दूंगा, स्टार्टिंग में बीच में निकालूंगा फिर एंड में फिर निकाल दूंगा, तो आध घंटा तो इसी में चला गया है। फिर कमेंट पढ़ूंगा, कमेंट पढ़ना नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास रहती हैं, नो डिस्टरबेंस। आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो प्ले करनी है जिस भी स्पीड पर आपकी, जैसे आप 1.5 पर देख सकते हैं तो 1.5x पर देखें, 2x पर देख सकते हैं तो 2x पर देखें। मैं ये नहीं कहता मेरी स्पीड जो वीडियो है नॉर्मल पर देखें, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ हमेशा रिकॉर्डेड ही क्लास लिया करें, किसी भी टीचर से आप पढ़ें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंकित मूल्य पर 35% की छूट और इतने की 2 क्रमिक छूट के साथ विक्रय मूल्य इतना है, अंतर इतना है। तो एक तो देखो 35% सिंगल छूट दे रहा है और वो कह रहा है 2 क्रमिक छूट, यानी 2 क्रमिक छूट, एक 20% की एक 15% की। अभी हमने पीछे निकाला था ना, इसको कैसे करते हैं उसी फार्मूले से, 20 + 15 माइनस के 20 × 15, तो 0 से 0, 2 से 5, 5 से 3, तो ये कितना हो गया 35 माइनस के 3, तो कितना आ रहा है 32%। जब हम 35% की सिंगल छूट दे रहे हैं तो ये, और जब 2 सक्सेसिव छूट देते हैं तो ये, तो इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना हो रहा है 3%। तो 3% का मान ही तो 504 दिया है, अब 100 का मान निकालना है, 3 का मान दिया है 100 का मान निकालना है, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 चक्के 18, 16 आएगा, और पूरा 16 से कटेगा भी नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, और पीछे कितना बचेगा 8, तो 8 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 16800। एक साथ आपको ऑप्शन भी चेक करते रहना है, जैसे काटा, पूरा काटने की नीड नहीं होती है, पूरा तो आपका कट ही चुका है, तो अब और ही क्या काटोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये है, एक शर्ट का अंकित मूल्य इतना है। ठीक है, एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना है 1800 रुपये। एक आदमी ने 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद उसे इसी शर्ट को इतने में खरीदा, पहली छूट इतनी थी, ये MP है, इस पर 2 छूट दी गई, पहली छूट है 12% की, 12% की छूट है तो यानी कितने में ख़रीदा होगा 88% में। फिर दूसरी छूट निकालनी है, दूसरी हमें पता नहीं, तो आप उसे निकालो मत, कुछ मत लिखो वहाँ पर, आपको क्या करना है कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इनका रेशियो निकाला करो, जब भी दूसरी तीसरी छूट पूछे जाए रेशियो निकाल दो, कितने में ख़रीद लिया 1200 में, 2 0 से 2 0, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, और 2 से 4 बार, 3 का गुणा इसमें करेंगे कितना होगा, आई थिंक 4 से और काट सकते हैं, 4 से 11 बार, 4 से 25 बार, 11 का 11 × 3 और 25, 33 से 25, यानी 33 की वस्तु 25 में दे दी, कितने की छूट दे दी लगभग 8/33 × 100। ठीक है, अब आपको पता है 1/33 कितना होता है लगभग 3.33, अब ये दिया है 8, तो 8 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 8 या 24, 24 के समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर सी क्लियर। जब भी आपको कोई MRP दे उस पर कितनी भी छूट लगा दे, 3 लगा दे, 4 लगा दे, 5 लगा दे, और एक दूसरी बीच में कोई छूट पूछ ले, ये भी कह देता ना कि दूसरी छूट ये है पहली निकालनी है, तो भी आपको इसी प्रकार करना है, रेशियो लेना है बस। जब भी कभी भी परसेंटेज में उत्तर होगा आपको रेशियो निकाल के सॉल्व करना है। ठीक है,
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डिस्काउंट से वही क्वेश्चन उठाए गए हैं, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लें और नोट्स बना लें। अब जैसे ये है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को इतने में ख़रीदा, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है, इतने में ख़रीदा और उसका क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया और 15% का लाभ अर्जित कमाने के लिए उसे कितने की छूट देनी चाहिए। खरीदी ये, ठीक है, उसका मूल्य क्रय मूल्य से इतना अंकित किया, तो कितना अंकित कर दिया, 100 से 125 यानी 25% बढ़ा दिया। अब वो क्या कह रहा है कि 15% का लाभ कमाना चाहता है, यानी 100 पर 15% का लाभ यानी 115, इतने का बेचना चाहता है। तो ये देखना है यहाँ पर कितना हो रहा है, 125, तो यानी 125 का सामान कितने में बेच रहा है, 115 में। तो छूट कितने की दे रहा है, 10 रुपये की, कितने पर, 125 पर ही तो दे रहा है। तो 100 पर कितना, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से 2 बार, और ये कितना हो गया, 8%। ऑप्शन नंबर सी। क्या किया मैंने कि कोई वस्तु थी, उसने दे ही दिया 100 रुपये था, और अगर वो यहाँ पर 10,000 दे देता, 20,000 दे देता, तो उसे रुपए की ज़रूरत ही नहीं है आपको, जब परसेंटेज में पूछा रहा है। आप खुद मान लो 100 की वस्तु थी, उसने कितना 25% अंकित कर दिया, 125% हो गया। अब उसने ये कह दिया कि उसे बेच के उसे 15% का लाभ हो रहा, 15% का यानी 100 का सामान उसे 115 में बेच दिया, तो कितने की छूट दे दी, 10 की, कितने पर, 125 पर, तो 100 पर कितना, यही कर दिया, तो कितना आ गया, 8%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है जैसे ये, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये है, 300 रुपये है। अब यहाँ पर क्या किया है, एक यहाँ पर ये 5%, ठीक है। अब 20% की छूट दी, 20% की छूट का मतलब क्या है, 80% में बेचा होगा, 80%, ठीक है। एक्स आपको लिख ही नहीं ना है, ठीक है, एक्स नहीं लिखना है, क्योंकि वो आपका रेशियो लेंगे वही मान आएगा। अब 5% की छूट यानी 19/20 में बेचा होगा, इनका रेशियो ले लो, कितने में बेचा, 17784, पॉइंट हटाएंगे 2 0, 100 से 100 कटा, 20 से 4 बार कटा, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 2 4 6 24, ठीक है। जहाँ तक उम्मीद है 3 से कट रहा है ये, हाँ 3 से कट रहा है, तो 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर 2 3 8 24 और 2 बार, ठीक है। 19 से कट जाएगा, यानी 100 बचा है, 19 बचा है, और ये 1482 बचा है, 19 से काटना चाहिए, 19 सत्ते 133, तो 133 कितना बचा, 5 1 2, 19 अट्ठे 152, यानी 100 का सामान कितने में बेच दिया आपने, 178 में, तो कितने की छूट दे दी, 22 की, 20%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्लियर होगा। आप मैं बता दिया है, जितनी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, बस ये है कभी पॉइंटों में डाटा दे देता है तो कैलकुलेटिव हो जाता है, वरना इजी क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, अच्छे एग्जाम में अप्रोच के साथ करते हो, तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना, अब जैसे यहाँ पर बीच में दे दिया था ये परसेंटेज निकालने की, कोई मतलब नहीं है, पहले दे देता, वो स्टार्टिंग की 2 दे देता, बीच में कहीं भी दे सकता है वो। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो दिया है वो करना है और सिर्फ रेशियो लेना है और आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है जैसे ये, एक खिलौना है, इतने का है, ठीक है। इस पर क्या कह रहा है, छूट दी गई 28% की, तो कितने में बेचा होगा, 72% में। फिर 30% की, तो कितने में बेचा होगा, 70 में। अब यही तो निकालना विक्रय मूल्य, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, 0 से 0 और 25 से, आई थिंक ये देखो 9 है, 9 कटेगा नहीं, 9 का मल्टीपल हो सकता है, तो चेक कर सकते हैं एक बार को, बट हम सॉल्यूशन कर लेते हैं ना। 25 से ये कटेगा, 25 एकम 25, चलो पहले 5 से काट दो, 5 से 2 बार और 5 से 9 और 3, 5 7 35, 2 5 25, 2 से काट दो 36 बार, तो इसका गुणा कर दो, फिर भी पॉइंटों में तो आएगा। 25 से काट दो, 25 से 4 बार, 25 3 75 और 22 25 निम्मा 225, 4 से 9 बार, तो 39 × 9 और 7, आई थिंक पॉइंटों में तो कुछ वैल्यू आएगी नहीं, तो दोनों ये पॉइंटों वाले तो गए। अब 9 का मल्टीपल अब चेक कर लो जल्दी से, 5 9 ये हो रहा है, ये कितना है 9, ये नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप सॉल्यूशन कर लेना, आ जाएगा। करना है ऐसे, ये कैसे, कुछ भी दिया हो, एमआरपी दिया हो, 3 4 छूट 4 5 दी हो, कुछ भी दी हो, आपको सिर्फ डिस्काउंट निकाल के उसका सॉल्व करना है। अब जैसे ये दिया है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है, 1800 रुपये, ठीक है।
अब क्या कह रहा है, पहले अंकित मूल्य पर D% की, अब उसने पहले D कर दी, आपको लेना ही नहीं है D%। अब दूसरी देख लो, फिर पहली छूट के बराबर रुपए में दी है। अब उसने क्या किया है, पहले कोई उसने D% की छूट दी है, फिर उसी जो छूट आई है उसी के बराबर उसने रुपए में कर दिया है, दोनों बराबर हैं। चाहे डिस्काउंट आप, मैंने बताया था स्टार्टिंग में 100 की वस्तु थी, आपने 200 का डिस्काउंट दे दिया। अगर आपसे कोई ये कह रहा है मैंने 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, और एक दुकानदार यही कह रहा है कि मैंने 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो बात तो वही कह रहा है ना, सिंपल है, सेम ही है। तो इसी प्रकार ये कह रहा है कि एक मैंने D% का डिस्काउंट दिया और एक रुपये में दे दिया, तो बात एक ही है। अब हमें दोनों ही नहीं पता, तो दोनों नहीं पता है तो कुछ नहीं, आपको करना वही है। ये नहीं है कि अप्रोच चेंज हो जाएगी, रेशियो निकालेंगे अपना, एक कॉन्सेप्ट सीखो, एक कॉन्सेप्ट से सब क्वेश्चन करो। ये नहीं हर क्वेश्चन के लिए आपको दूसरी ट्रिक कभी काम नहीं आएंगी एग्जाम में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कितने में बेच दिया, 234 में, बस कर लो। अब देख लो क्या कितने की छूट दी है। पहली छूट ये इंग्लिश में सही लिखा है, हाँ ठीक है, हाँ बेचा, तो कितने की छूट दे दी, 1800 में से 234 घटाएंगे, 9 से कटेगा, 9 से काट दो, 9 से 2 बार, 9 से 9 दूनी 18 और 5 9 छिंग 54, 2 से फिर काट दो 13। तो 100 का सामान कितने में बेच दिया, 13 में। कितने की छूट है, 87, और दोनों छूट कैसी हैं, इक्वल हैं, तो 2 का डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 2 से काटेंगे 4, 3.5%। अब आपको ये क्वेश्चन अब इजी लग रहा होगा, वैसे आप सोच रहे होंगे भाई यार इसमें क्या करूं, इसमें तो D% भी दिया है, पहली छूट के बराबर भी रुपए के बराबर दी है, कि पहले छूट निकालूं उसके रुपए के बराबर माइनस करूं। अब मैंने सॉल्यूशन करा दिया, अब लग रहा होगा इजी है। तो बस ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट बस याद रखने हैं जो कि आपको एग्जाम में काम आएंगे। ये नहीं कोई टीचर आए और आपको यहाँ पर 2 सेकंड का मेथड बता के चला जाए, तो वो काम नहीं आएगा। वो सिर्फ रील में अच्छा लगता है, 30 सेकंड की रील में, वो सिर्फ आजकल दुनिया है ना रील की दीवानी है, रील में ही सब कुछ देखना चाहती है। जो रील पर दिखा रहा जा रहा है वो रियल नहीं है, ये समझो, थोड़ा बी प्रैक्टिकल। एंड थोड़ा आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो इतना तो समझदार हैं। वही फिर रोहित शर्मा वाला डायलॉग, 2 बच्चों का बाप हूँ मुझे मत समझाओ, तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि आप भी ग्रेजुएट हैं, तो मैं इतना बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट भटक रहे हैं तो क्या करें, ठीक है। अब जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको कुछ नहीं पता था डिस्काउंट के बारे में कि क्या पहली छूट थी क्या रुपए थे, आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों को बस रेशियो निकाल लेना है और 2 का डिवाइड कर लेना है। यहाँ पर 3 दिया होता तो 3 का डिवाइड कर देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये है, पीयूष ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अंकित किया, मान लो 100 था, 100 से कितना अंकित कर दिया, 30%, तो कितना हो गया 130। फिर क्या कह रहा है, वह 30% की छूट देता है, 30% की छूट नहीं 20% की छूट, तो यानी कितने में बेचेगा, 80 में, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 13 अट्ठे कितने होते हैं 104, तो यानी इतने में बेचा होगा। वो कह रहा है नहीं इतने में बेचा है, तो 104 का मान कितना दिया है ये, तो क्या पूछा है, क्रय मूल्य कितना आता है 100। अब काट लो, कटेगा कि नहीं ये, 4 से आई थिंक कटना तो चाहिए, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 से 2, 4 छिंग 24, 13 से कट रहा है, 13 से 11 बार, 13 से 2 बार, और 2 से 50 कर लो, 11 पंजे 55। अब 55 के पीछे कितनी जीरो है वो लगा दो, ऑप्शन देख लो 55 कहाँ है, ये 2 जीरो लगी हैं, 2 जीरो लगा दो, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। क्या किया, 100 आपने CP माना, CP को अपने इंक्रीज करके MRP कर दिया कितना 130, फिर उस पर 20% की यानी 80% में बेचा होगा, यानी 104 में बेचा। लेकिन वो कह रहा है नहीं 104 में नहीं, आपने इतने में बेचा क्वेश्चन की, तो कुछ 104 बराबर के किसके बराबर हो गया, इसके 57 20 के, तो 100 का मान निकालना, तो 100 का मान निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो यही कह देता कि MRP कितनी थी रुपए में, तो 100 की जगह किसका मान निकाल देते 130 का। समझ आ रहा है, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में बता दो MRP कितना आया रुपए में। थोड़ा लाइक वगैरह भी कर दिया करें तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो 2-3 दिन के बजाय हम 1 दिन के 2-3 दिन में वीडियो डालते हैं, तो 1 दिन छोड़ के वीडियो डाल देंगे, जिससे आपका जल्दी कोर्स ख़त्म हो जाए। एक दुकानदार अपने सामान पर अंकित मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी 100 रुपये था, कितना अंकित कर दिया 25% अधिक, तो कितना हो गया 125, ठीक है। इतना तो अब क्लियर हो गया होगा देखते देखते। वह 3/4 वस्तु को सामान पर और शेष वस्तु 3/4 यानी
3 और 4, 3/4 का मतलब 3/4 ही तो है। तो मान लो टोटल वस्तु कितनी है 4, ठीक है। तो टोटल 4 वस्तुएं थीं, उसमें से 3 वस्तुओं को उसने अंकित मूल्य पर बेचा, यानी अंकित मूल्य यानी 25% का लाभ, तो 25% का लाभ कर दो, ठीक है। और एक जो सिंगल वस्तु बची उसे 40% की छूट, तो 125 को, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे 40% का छूट दे रहे हैं तो छूट दे तो 60 में ही तो बेचा होगा, 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से 25 बार और 2 से 3 बार, तो कितना आ रहा है 75। तो 100 का सामान 75 में बेचा तो -25, हानि ही तो हुई है, तो हानि कर दी। अब इसका टोटल निकालना है क्या हुआ है, तो ये हो गया 75, ये हो गया -25 बराबर 4, इसमें गुणा कर 4 का डिवाइड कर देंगे, तो 25 में 75 में से 25 गया कितना बचा 50, 4 का डिवाइड करेंगे तो पहली बात तो प्रॉफिट ही हो रहा है, तो प्रॉफिट वाले होंगे, लॉस वाले दोनों गए, 12 चौके 48, तो 12.5, ठीक है। क्या किया मैंने, उसने कहा कि 100 मतलब 100 हमने मान लिया, 25% इंक्रीज किया 125 हो गया। फिर उसने कहा 3/4 यानी 4 वस्तुएं मान ली हमने, टोटल वस्तुएं 3/4 यानी 3 वस्तुएं उसने कितना अंकित मूल्य पर ही बेची। अंकित मूल्य का मतलब 25% प्रॉफिट ही हुआ होगा, वो तो टोटली ना उसने छूट दी है ना कुछ, तो 25% का प्रॉफिट हो गया। फिर उसने कहा शेष यानी एक वस्तु पर हमें 40% की छूट दी, 40% निकाल दिया, तो 75 हम बेच रहा है, 100 का सामान 75 हम बेच रहा है, तो 25% 25 -25 का ही तो हानि हो रही है, तो कर दिया। दोनों का जो एवरेज निकालते हैं उसी प्रकार कर दिया, इनका गुणा किया, इसका गुणा किया, और जो अगर माइनस में आएगा तो हानि होगी और प्लस में आएगा तो लाभ होगा, और बस। अब जैसे ये है, एक आदमी है, इतने रुपए में ख़रीदा, उसका 2/5 इतने लाभ पर बेच दिया, और शेष 3 इंग्लिश में पढ़ो, ये गेन और सेल रिमेनिंग 3/5 को कितने में बेचना चाहिए ताकि पूरे सौदे पर 19% का लाभ हो। 3/5 को कितने में, टोटल वस्तुएं कितने मान लो 5, टोटल कितनी मान ली आपने 5 वस्तुएं थीं। क्या हुआ, अब इस रुपए की कोई नीड ही नहीं है, जब परसेंटेज में डाटा दिया है तो रुपए की कुछ भी दे दे। 2/5 यानी 2 वस्तुओं को आपने 25% लाभ पर बेचा, और शेष 3 को कितने में बेचें कि आपको टोटल कितने का प्रॉफिट हो, 19% का, बस ये पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा 50 + 2, यहाँ पर P मान लो, तो कितना हो गया 3P बराबर 19, और इंटू टोटल वस्तुएं कितनी हैं 5, तो ये हो गया 50, 3P, ये हो गया 95, तो कितना बचेगा 95 से 50 गए 45 में 3 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15%। कितने परसेंट में बेचना पड़ेगा 15%। यहाँ पर हमें लास्ट वाला क्वेश्चन कहाँ है, अभी लास्ट कहाँ है, आ ही नहीं रहा, आया तो था, ये था, ये नहीं था, ये था लास्ट वाले में, हमने पूरा ये टोटल यहाँ पर निकाला था। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या कह दिया उसने, ये दे दिया है 19%, करना वैसे ही है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है 3% की छूट, कोई MRP रहा होगा, मान लो MP कुछ है, उसने पहले पर छूट दी कितने की 30% की, तो 9/10 हो गया। फिर कितने की छूट दे दी 5 की, तो 19/20 हो गया। फिर 4% की छूट यानी 96/100 हो गया, और इतने में बेच दिया। बस सिंप्लीफिकेशन की तरह आपको सिंपल सॉल्व करना है। देखो जहाँ तक उम्मीद है 1 2 3 4 जीरो आने चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्योंकि बाकी तो भाई कट ही रहा है ना सब, आप खुद ही देख सकते हो। तो आई थिंक यही ऑप्शन होना चाहिए, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना था, बट देख लेते हैं, कभी कभार गड़बड़ भी तो हो जाती है। 9 से काट लो, 9 एकम 9, 0, 9 में 81, 3, 9 चौके 36, 3 9 चौके 36, 19 से काट दो, 19 पंजे 95, ठीक है 95, तो 9 और 5 13, तो 19 सत्ते 133, कितना 13 ही तो बच रहा था, 5 और 9 नहीं 14, 144, तो 11, फिर 6, तो 96 से ये कितनी बार कटेगा, 96 से ये 2 से काट दो, 2 से 48, 48 से ये कट जाएगा 12 बार, वो 12 दे ही रहा है, पहले ही पता चल गया था कि 4 जीरो आनी है। तो MP बराबर कितना आ गया 12 के पीछे 4 जीरो, ठीक है। तो आपको देखो एग्ज़ाम में कैसे सोचना था, कैसे कैलकुलेशन करनी थी वो भी बताते हैं।
तो इसीलिए आप वीडियो को बस देखते रहें और जितने भी प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं प्लेलिस्ट में वो भी जाके देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपनी देखो अटैम्प्ट स्ट्रेटजी सुधार लो, बस इन आपकी स्पीड तुरंत ही इंक्रीज हो जाएगी। बस अटैम्प्ट स्ट्रेटजी सुधारनी है बस, और कुछ नहीं करना। अब ये है कि 28,000 रुपये का एक मूल्य का एक वॉशिंग मशीन है, इस पर 2 छूट दी गई। 15% की छूट यानी 85 में बेचा होगा, और 10% की छूट यानी 9/10 में। फिर क्या करता है, नगद भुगतान। अगर कोई नगद सामान देता है तो 5% की एक्स्ट्रा छूट और देता है, तो इसी में कर दो बस, बात ख़त्म। 19/20। अब निकालना है क्या वॉशिंग मशीन का। अब देखो, अब यहाँ पर पॉइंटों में उत्तर हो सकते हैं क्योंकि इसने अब दिया तो है नहीं, ठीक है। कभी कभार अब ऐसे ऑप्शन भी आने लगे हैं एग्जाम में, खासकर अभी 2024 और 2025 से ज़्यादा स्टार्ट हुआ है। 2025 में ज़्यादा थे कि वो बताता नहीं है कि निकटतम पूर्णांक है, बट आपको लगेगा ये कट रहा है। आप यूनिट रेट चेक करने जाओगे कि 9 का, और वो निकलेगा कि नहीं 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और 2 से 14 बार, 5 से 2 बार, 5 से 17 बार, और 2 से 7 बार। यूनिट रेट चेक तो हो सकता है, बट क्योंकि अब पॉइंटों में कुछ आ ही नहीं रहा है ना। 17 कर लो, 9 निम्मा 19 निम्मा कितना होता है 171, और 7 × 17, 7 7 49, पीछे कितना आ रहा है 9, तो यूनिट रेट मैच हो गया। कितना आ रहा है ये कर लो गुणा 20 34 ये, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। कभी ऐसा आए 3 छूट दे, 4 छूट दे, अतिरिक्त दे दे, कुछ भी कर दे, डेबिट कार्ड लगा दे, क्रेडिट कार्ड लगा दे, सब यही करना है आपको। सिंपल सा MP लिखना है और उस पर जितनी छूट देता जाए करते जाओ, SP निकल आएगा। क्या आया ये SP। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक मशीन इतने में खरीदी, कितने में 4600 रुपये में, उस पर परिवहन पर इतना खर्च किया, तो ये भी तो CP में ही काउंट होगा। कितना हो गया CP टोटल 5100। उसने मशीन को कुल लागत से इतना % अधिक अंकित किया, ठीक है, तो इतना इसने अधिक कर दिया 108। फिर क्या हुआ, इतने की छूट दी, कोई छूट दी होगी हमें नहीं पता, X% आ गया तो क्या करना। जब भी पता है आपको X आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या लेना है, % लेना है। इतने में बेच दिया, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये कटा। अब 51 10 108 46 81 8। अब देख लो 9 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा, 4 से तो कट ही रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है क्या 17 से। पहले 2 से काट लो, 54, 2 से 23 409, ठीक है। 5 9 से तो कट रहा है, 9 से 6 बार, 9 से ये कट रहा है, 9 दूनी 18, और 5 9 6 54 0 9 एकम 9 26। अब आपको पता है 51 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा 1 जीरो यानी 10 × 6, और ये बचा 51। 60 का सामान 51 में बेच दिया, कितने की छूट 9 की, कितने पर 60 पर, तो 100 पर कितना, तो ये कितना हो गया 90/6, 15 छक्के कितने होते हैं 90, तो 15% की छूट दूसरी आ गई, ठीक है। सिंपल से कैलकुलेशन रहती हैं और कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। जैसे आप कोई मशीन खरीद के लाए, उस पर आपने परिवहन पर खर्चा किया, तो भाई आप परिवहन का खर्चा निकाल के ही तो अपना अमाउंट कलेक्ट करोगे ना, कुछ भी, ठीक है। 5100, और ये तो हानि हुई है इसे तो बिल्कुल, क्योंकि इतने में बेच रहा है, 5100 रुपये का सामान इतने में ही तो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य पर इतने की 3 क्रमागत छूट देने के बाद 40% का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार ने केवल इतने की छूट दी होती तो लाभ % क्या होता। अब ये समझ आ रहा है कैसा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वहाँ एक ही छूट में एक ही लाभ कर रहा था, अब यहाँ पर 2 छूट 3 छूट दे रहा है, तो क्या करना है, कोई MRP रहा होगा, MRP पर भी छूट देते हैं, कितनी 5% यानी 19/20, फिर 10% यानी 9/10, फिर 17/20, और यहाँ पर इधर कोई रहा होगा CP पर क्या होता है प्रॉफिट, तो कितना हो रहा है 140/100। काटना है तो काट लो, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। अब यहाँ से क्या निकाल दो, सिर्फ MP निकाल दो। MP आपका कितना आ जाएगा 140, इधर
और ये 20 ऊपर पहुँचेंगे और 2 भी पहुँचेगा और नीचे क्या आएगा 19, 9 और 17। अब ये आपका MRP बन गया। क्या बन गया इतना, ठीक है। ये क्या बन गया आपका MRP। और इस पर छूट देनी है कितने की, 5 की यानी 19/20, फिर 10 की यानी 9/10। 19 और 9 कट गए, इसीलिए नहीं हमने कटिंग की थी वहाँ पर। 20 से 20 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब क्या बचा, 17 बच रहा है भाई। क्यों भाई 17 बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो रहा है इंटू 2 और 17। कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई। अच्छा लाभ परसेंटेज निकालना है ना। MRP पर इतनी छूट थी तो लाभ परसेंटेज क्या रहेगा। तो 100 इधर लेंगे CP। 20 से 20 कट गया, 0 से 0, 28। आई थिंक 100 कुछ गलत, कहीं गलत तो नहीं है। एक दुकानदार है इतना अर्न करता है, डिस्काउंट देता है 3। व्हाट हैव बीन प्रॉफिट परसेंटेज हैड, अगर इतने की ओनली छूट देता। होता तो ऐसे भी है। सही कटिंग की थी 2 0 से, हमने 2 0, ये 20 और 4 140 हो गया था। 19 इंटू और ये 17 ये हो गया था, ठीक है। फिर इन पर हमने कितने की छूट दी, केवल 5% और इतनी 19/20, 10 9/10। 19 और 9 कट गए थे, 20 से 20 कट गया था, 0 से 0, 28। सही तो है यार, यहाँ से ही कुछ होगा। आई थिंक मैं कुछ मिस कर रहा हूँ और कुछ नहीं। वैसे एक और अप्रोच हो सकती है हमारी। वैसे हो तो सकता है, यहाँ पर आप कुछ बता सकते हैं अगर किसी को पता हो। 5%, 10%, 15% की बस उसने छूट माइनस की है ना। या तो ऑप्शन गलत है, या तो इसके ऑप्शन गलत है मेरे हिसाब से। तो बताना आप यार कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ऑप्शन गलत है, बस तरीका मेरा सही है बिल्कुल, मुझे इतना तो पता है। राखी ने एक टोकरी, एक पर्स और एक बेल्ट खरीदी। टोकरी और पर्स इतने इतने की छूट मिली और अंकित मूल्य इतना था, 80 था। इस पर 5% की छूट यानी 19/20 में। फिर एक 8% की छूट यानी कितने में, 92 में। फिर इसको 10% की छूट यानी 350 को 9। सही किया हूँ ना, सही है। 0 से 0 और 0, 20 से काट दो 4 बार और 25 से 6 बार, 25 से 4 बार, 4 से ये कटेगा 23 बार। 3 छक्के 18, 12 और 1 23, 76। ये हो गया 270 और 45, 5 1 3 और पॉइंट लगा दो। इतना आ रहा है 76 और 31.5, 0.5, 9, 14 5, एक कैरी 10, 10 14 1। फिर कुछ गड़बड़ कर दी। अब यार 350 है, इतने की छूट देंगे। अब यार ये क्या कर दिया मैंने, 9/10 लिखना था ना। 270 ही रहेगा ये, ठीक है। तभी मैं कहूँ यार इतने की छूट दे दी और इतना रुपए कैसे कमा रहा है ये। थोड़ा माइंड काम नहीं कर रहा है, होता रहता है, चलता रहता भाई। क्योंकि मैं सॉल्यूशन करके नहीं आता हूँ ना, चक्कर तो यही पड़ता है। 270, ये 76 और ये 138 आ रहा था, ठीक है। तो पीछे 4 बन रहा है, 4 तो है भी नहीं ऑप्शन में। अब यार ये 5 बनेगा ना, 45 और था, 1 3, तो 4 और 5 कितना हो गया 9। 9 दो ऑप्शनों में, यानी दो ये नहीं हो सकते। और 138 इसमें 76 में ऐड करेंगे तो 4, एक कैरी 0 1 2, 214 में 315 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 529। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको बाद में ही ट्राई करना है, ठीक है। ये क्या है, 2
22% की और 25% की 2 क्रमिक छूट हैं, तो 22 और 25 को उसी प्रकार से करेंगे जो स्टार्टिंग में हमने बताया था, माइनस के 22 इंटू 25/100। 25 से कर लो 4 बार, 2 से कर दो 11, तो कितना आएगा 5.5 माइनस करना है, इनको जोड़ लो 4 7 47 में से 1 हटा दो, कितना बचेगा 42 क्या 41.5, सही है ना। ठीक है, इतना परसेंट आया। यहाँ से अब 2 मुफ्त दी तो फ्री वाली ऊपर रखते हैं, टोटल कर देते हैं, कितना हो गया 5, 100 निकाल देंगे तो कितना आ रहा है 40%। यहाँ पर 40% की छूट है, यहाँ पर 41% की छूट है, 41 पॉइंट, यानी ये बी का मान है, ये ए का मान है। अब सी का मान कितना है, 4 मुफ्त हैं, टोटल कितनी हो जाएंगी 9, तो 1/9 कितना होता है 11, और 11 चौके 44% कुछ बनेगा 44.44, तो ये कितना आ गया सी। अब डी कितना आएगा, 3 खरीदी और मुफ्त कितनी है, नहीं 3 मुफ्त हैं, टोटल कितनी हो गई 7, तो 100 पर कितना आएगा, ये तो और ही कम आएगा लगभग, नहीं करना तो पड़ेगा 7 चौके 28, 2 बचे 7 दूनी 14, 42 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, अधिकतम छूट कहाँ मिल रही है, यही तो मिल रही है सी में 44% की, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभार, तो आपको ध्यान रखना है, सभी ऑप्शन चेक करने होते हैं। इसमें मैंने जो स्टार्टिंग में जो सीखा था वो हमने यहाँ पर दोनों रूल रिवाइज कर लिए हैं कि 22% और 25% का सक्सेसिव आएगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, और मुफ्त दी जाएंगे तो क्या करना है, ऊपर मुफ्त लिखना है, नीचे टोटल लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ख़त्म। आई होप आपको वीडियो देख के वीडियो से ज़्यादा आपको वीडियो सॉल्यूशन में आनंद आया होगा। अगर आपने कहीं से भी पढ़ा है उससे तो बेटर ही मैंने समझाने की कोशिश और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ट्राई किया है। थोड़ा भी अगर मैं 1% भी आपके कॉन्सेप्ट को मैं अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में अप्रोच के साथ कर सकता हूँ तो उसके लिए ट्राई करूँगा और करता रहूँगा। ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो आप डायरेक्ट यूज़र नेम सर्च कराएंगे जैसे @maths by Bipin 45। ठीक है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जितनी भी PDF हैं वो वहाँ पर डली हुई हैं। हमने 17 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं CGL को लेके, वो अभी बंद हैं क्योंकि जो भी स्टूडेंट RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट, ज़्यादातर मोस्टली SSC वाले स्टूडेंट NTPC की भी तैयारी करते हैं, तो उसके जो अभी ग्रेजुएट के एग्ज़ाम हुए थे उनके शिफ्ट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, तो 10 शिफ्ट हो चुकी हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले हम सभी 24 की 24 शिफ्ट कर चुके होंगे, और रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के देखने को मिलते हैं, जो कि CGL में भी आने को बहुत ही हाई चांसेस हैं। और जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं मैं उन्हें टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं, जिससे कि आप अपने नोट्स में रिवाइज कर नोट्स में लिख लें, जो कि NTPC का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं एटलीस्ट उन तक वो क्वेश्चन पहुंच जाएं। ठीक है, और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 3 चैप्टर करा चुके हैं, 3-4 हो गए हैं शायद, 3-4 हो चुके हैं, पर परसेंटेज की 2 वीडियो हैं, ऐसे ही शायद रेशियो की 2 वीडियो और प्रॉफिट लॉस की भी 2 वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा बड़े बड़े चैप्टर थे, तो एक वीडियो में ऐसा रखा था कि सब बेसिक क्लियर हो जाए और PYQ और बाकी जो मिक्स प्रैक्टिस थी और अच्छे क्वेश्चन थे मेंस लाइक, तो मेंस का भी जो भी क्वेश्चन कुछ, अब आपको तो बताइए चाहे CGL का मेंस हो प्री हो एक ही लेवल रहता है। ठीक है, और आपको कुछ मुझसे पर्सनल पूछना है तो मैसेज कर सकते हैं @mipinkumar45 पर, तो आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। बस मैसेज कर देना आप कि आपके मॉक में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे, कि भैया अब सेक्शनल आ गया तो अब क्या हम अलग मैथ पढ़ें, कुछ नहीं पढ़ना। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, आपको सिर्फ अभी अपने क्वेश्चन पे अच्छी पकड़ बनानी है, एटलीस्ट आप क्वेश्चन तो सॉल्व करो, स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। आपको आता है नहीं, वही बात हो गई, आप साइकिल चलाना नहीं जानते, कह रहे हो भैया मुझे स्टार्टिंग से ही 180 मतलब मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानते, 100 की स्पीड भगवा दो, ऐसे कैसे। पहले भैया बेसिक तो होता है कुछ चीज़, कम से कम चलाना तो सीख लो, थोड़ा 10 की स्पीड पर ही भगा लो और चलाना तो सीखो, स्पीड तो अपने आप इंक्रीज हो जाती है जब प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो इसी प्रकार ये है, समझ आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो बस घबराएं ना कि सेक्शनल टाइमिंग आ गई कि 15 मिनट में हम 25 क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं। अभी जो टाइम मिल रहा है आपको 20 मिनट में सेक्शनल मिलता है, तो 20 मिनट में आपका अप्रोच ये रहना चाहिए कम से कम हम 20 मिनट में 20 क्वेश्चन ही कर लें, 20 नहीं तो 18 तो कर ही लें। इतना अगर इतना भी नहीं कर पा रहे तो फिर तो
और मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है, समझ रहे होंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आप बता देना कमेंट में कौन सा रखें, तो जिससे कि आपको हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना। धन्यवाद।